अंकित, नीरज, पूजा और तान्या एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उन चारों में बहुत गहरी दोस्ती थी। पिछले कई महीनों से वो अजानगढ़ जंगल सफारी का प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन किसी न किसी कारण से उनका प्रोग्राम कैंसिल हो जा रहा था। आखिरकार वो दिन आ गया जब वो अपनी कार से अजानगढ़ की ओर निकल पड़े। फाइनली हम जंगल सफारी पर जा रहे हैं। रात के लगभग 9 बज गए थे। वो अपनी कार से पूरी स्पीड में अजानगढ़ जंगल सफारी की ओर बढ़ रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी, जिसके एक हाथ में डंडा था और दूसरे हाथ में लालटेन था, गाड़ी के आगे आ गया। अंकित ने गाड़ी का ब्रेक लगाया। गाड़ी फुल स्पीड में थी। अंकित के अचानक ब्रेक लगाने से गाड़ी अनबैलेंस्ड हो गई। अबे पागल हो गया क्या है? अचानक से ब्रेक क्यों लगाया? नीरज की बात का अंकित को जवाब देता उससे पहले ही वो बूढ़ा आदमी कार के शीशे को खटखटाने लगा। पूजा ने शीशा नीचे किया। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने रहस्यमयी अंदाज में उनसे कहा, लौट जाओ, लौट जाओ, इसी समय लौट जाओ, आगे मत जाओ, आगे मौत इंतजार कर रही है तुम्हारा। उस बूढ़े आदमी की बात को सभी ने अनसुना किया और वहां से आगे बढ़ गए। तभी रास्ते में उन्हें एक बहुत ही सुंदर रिसोर्ट दिखाई दिया। रिसोर्ट में अपने लिए एक कमरा बुक किया। अगली सुबह उन्होंने रिसोर्ट के रिसेप्शन पर जाकर पता किया कि क्या उन्हें कोई जंगल सफारी दिखाने के लिए गाइड मिल सकता है। तो रिसोर्ट मैनेजर ने कहा, अरे बिल्कुल मिल सकता है। उसके बाद मैनेजर ने एक गाइड को बुलाया, लेकिन उस गाइड को देखकर सभी चौंक गए। ये गाइड है? इनसे बेहतर गाइड इस पूरे जंगल सफारी में कोई नहीं है। इन्हें इस पूरे जंगल का चप्पा चप्पा पता है। लेकिन कल तो ये हमें यहाँ से वापस जाने को कह रहे थे। उनकी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी बोला, अब ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं भला क्यों आपको वापस जाने को कहूंगा? इसी से तो मेरी रोजी रोटी चलती है। आपने कल रात को किसी और को देखा होगा। उन लोगों को भी लगा कि हो सकता है रात में उन्होंने किसी और को देखा होगा। वे सभी उसके साथ सफारी पर निकल पड़े। सारा दिन उन्होंने जंगल सफारी की सैर की। दिन ढल चुका था और अब शाम होने वाली थी। तभी तान्या ने कहा, ओए मैं तो बहुत थक गई यार, चल अब वापस चलते हैं। बिल्कुल सही। अब एक ही दिन में पूरा घूम घूम कर मजा खराब थोड़ी ना करना है। साहब, ये जंगल बहुत बड़ा है। आप इसे कभी पूरा नहीं घूम पाएंगे। अब हमें वापस रिसोर्ट चलना चाहिए, क्योंकि अब बुरी आत्माओं के निकलने का समय हो गया है। क्या ताऊ जी, आप बिना मतलब हमें डरा रहे हैं। थोड़ी देर और रुकिए, मैं जरा इस डूबते सूरज की फोटो क्लिक कर लूं। पूजा थोड़ी ऊंचाई पर जाकर पिक्चर क्लिक करने लगी। तभी उसके जोर से चीखने की आवाज आई, अंकित, तान्या, नीरज। उन सभी ने पूजा की आवाज सुनी तो वो भी उस ऊंचे टीले पर चढ़ने लगे। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूजा तो वहां है ही नहीं। हालांकि उसका कैमरा उन्हें नीचे पड़ा मिला। वे सभी पूजा को आवाज देने लगे, पूजा, पूजा कहाँ हो तुम? वे सभी बारी बारी से पूजा को आवाज देते रहे, लेकिन पूजा ना जाने कहां गायब हो गई थी। तभी उस बूढ़े बाबा ने कहा कि साहब, पूजा अब कभी वापस नहीं आएगी। वो बुरी आत्माओं का शिकार हो चुकी है। उसकी बात सुनकर अंकित को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में बूढ़े बाबा का कॉलर पकड़ लिया। चुप, बिल्कुल चुप। आपकी उम्र का लिहाज करके मैं कुछ नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी बोलेंगे? बूढ़े बाबा ने अंकित को कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसे घूरते रहे। नीरज ने अंकित से अपने गुस्से पर काबू रखने के लिए कहा। तभी तान्या के चीखने की आवाज सभी को आई। वे सभी तान्या के पास पहुंचे तो उसने देखा कि ये पूजा की लाश थी, जिसे बुरी तरह नोचा गया था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि पूजा पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया था। अब उन तीनों को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। वे बूढ़े बाबा के कहने पर रिसोर्ट की ओर वापस लौटने लगे। रात काफी हो चुकी थी। वो खामोशी से आगे बढ़े जा रहे थे। तभी तान्या फिर से चीखी, अंकित, अंकित, नीरज कहाँ गया? वो तो हमारे साथ ही आ रहा था। तान्या की बात सुनकर अंकित नीरज को खोजने फिर से पीछे जाने लगा, तो उस बूढ़े बाबा ने उसे रोका। पीछे मत जाओ साहब, पीछे मत जाओ। इन आत्माओं को पीछे जाना पसंद नहीं। चुपचाप सीधे चलते रहो।
नीरज आपको आगे ही मिलेगा। वो दोनों इतना डर गए थे कि बूढ़े बाबा ने उन्हें जो कहा वो उनकी बात सुनते रहे। अभी वो मुश्किल से 50 कदम भी आगे नहीं गए थे कि उन्हें एक पेड़ पर नीरज लटका हुआ मिला। उसके पूरे शरीर पर किसी के नाखूनों के निशान थे। यही नहीं, उसका आधा शरीर भी किसी ने खाया हुआ था। नीरज, मेरे दोस्त, तुम्हारी यह हालत किसने की? अंकित भी शॉक्ड होकर नीरज के अधखाए शरीर को देख रहा था। तभी तान्या ने रोते हुए उससे कहा, अंकित, हम लोगों को अभी तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये जंगल सफारी सच में भूतिया है। वो ये कह ही रही थी कि वो बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा। मैंने तुम लोगों को मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब कोई नहीं बचेगा। वो बुरी आत्माएं तुम सबको मार देंगी। अंकित को बूढ़े आदमी की बात सुनकर एक बार फिर से गुस्सा आ गया। वो उसका गला दबाने लगा। तान्या, ये बूढ़ा ही सभी बातों की जड़ है। लगता है यही मार रहा है हमारे दोस्तों को। मैं इसे जान से मार दूंगा। मरे हुए को क्या मारोगे साहब? मैं तो कई साल पहले मर गया हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मर चुके हैं? हाँ। तब बूढ़े ने उन्हें बताना शुरू किया। आज से कई साल पहले कुछ लोग जंगल घूमने आए थे, लेकिन वो बड़े जानवरों का शिकार करने आए थे। मुझे ये बात पता चल गई। मैं और मेरे कबीले वाले जो इस जंगल में रहते थे, उन्होंने उन्हें शिकार करने के लिए मना किया, क्योंकि हम जंगली जानवरों को अपने बच्चों की तरह ही समझते हैं। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। मैं कबीले का सरदार था। मैंने भी उन्हें मना किया, लेकिन उन्होंने मुझे गोली मार दी और रात को कबीले में आग लगा दी। हम सभी उसमें झुलस कर मर गए। तभी से इस जंगल पर हमारा कब्जा है। यही नहीं, आप लोग जिस रिजॉर्ट में रुके हैं, वो सभी मरे हुए लोग हैं। अंकित और तान्या उसकी बात सुन ही रहे थे कि तभी अंकित को ऐसा लगा कि किसी ने उसकी गर्दन पर अपने हाथ रखे हैं और कोई ताकत उसे झाड़ियों में खींचती हुई ले जा रही है। तान्या, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन कुछ देर बाद अंकित भी गायब हो गया और उसकी आवाज भी आनी बंद हो गई। ये सब देख तान्या के हाथ पैर कांपने लगे थे। तान्या वहां से भागने लगी। पूरी रात वो भागती रही। भागते भागते सुबह हो गई। सुबह उसने अपने आप को रिसोर्ट के बाहर पाया। उसने देखा कि उसकी ही उम्र के कुछ लड़के और लड़कियां रिसोर्ट में प्रवेश कर रहे हैं। वो उनके पास जाकर उनसे कहती है कि वो यहाँ से चले जाएं। यहाँ उनकी जान को खतरा है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद उसकी नजर सामने के पेड़ पर जाती है, जहाँ उसका मृत शरीर लटका हुआ था। वो उसे घूरने लगती है। अरे, मैं भी मर गई। इस सफारी में कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं।